नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों टिप्स, और ये ऐसे टिप्स हैं जिसे आप यूज करके ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे चाकुओं को लेकर। कभी कभी क्या होता है, चाकू ना चलते चलते इसकी धार जो है वो कम हो जाती है। तो भाई इसकी धार को हम लोग शार्प कैसे करें, क्योंकि भाई हम तुरंत नया चाकू तो नहीं लेके आ सकते ना, लेकिन आप घर पे ही इसकी धार को जो है वो शार्प कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ अपने किचन में। तो सबसे पहले क्या करना है, चाकुओं को ना अच्छी तरह से गीला कर लेना है। गीला करना बहुत जरूरी है। ये चाकुओं को मैंने गीला कर ली हूँ। उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि इसकी हमारे पास में गैस वट्टा रहती है। गैस वट्टा का जो वट्टा रहती है ना, वो पत्थर का रहता है। तो आप पत्थर के से ये चाकुओं को देखिए इस तरह से शार्प कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये शार्प करने का चाकू को, और ये सिर्फ और सिर्फ हम घर पे ही कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आपके जो चाकू है, यकीन मानेंगे ये चीजें मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इससे चाकू आपकी बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है। बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने हाथ को थोड़ा सा मतलब कि सावधानी से इन्हें शार्प करें, क्योंकि हाथ में लगने का चांसेस जो है वो लग सकता है, मतलब कि हो सकता है। तो क्या करें, थोड़ा सा सावधानी से चाकुओं को इस तरह से शार्प कर ले। तो आप देखोगे कि आपके चाकू जो है एकदम शार्प हो गई है। देखिए आप देख रहे हैं ये हल्का सा मतलब कि शार्पनेस इसकी दिख रही है। तो इस तरह से चाकुओं को जो है वो शार्प कर सकते हैं अपने घर पे ही। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, मिक्सी की बॉर्ड जो रहती है ना, उसकी हम सामने का पोर्शन तो साफ करते लेकिन पीछे का पोर्शन कभी नहीं करते, लेकिन ये भी साफ करना बहुत जरूरी है। इसके वजह से क्या होता है, ये जो ब्लेड है ना, तो ये ब्लेड जो है ना वो बहुत ज्यादा कड़क हो जाती है अगर आप पीछे साफ नहीं करोगे। तो पीछे साफ करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो डिटर्जेंट डालें। अगर आपके पास में खाने का सोडा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो डिटर्जेंट भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें ही क्या करना है, 1 टेबल स्पून के करीब डिटर्जेंट डालना है। उसके बाद में इसमें हम लोग डालेंगे गर्म पानी। बहुत ज्यादा खवलता हुआ पानी नहीं डालना है, हल्का गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालें और इन्हें कम से कम 10 मिनट ऐसे ही रहने दें। जब तक ये अच्छी तरह से भीग नहीं जाती तब तक इन्हें ऐसे ही रहने दें। उसके बाद में इसमें ही थोड़ा सा नींबू का रस डालें। आपके पास में सिरका है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं, नहीं तो नींबू का रस भी जो है वो डाल सकते हैं। तो 1/2 टेबल स्पून के करीब नींबू का रस डालें, और उसके बाद में इन्हें ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से साफ कर ले। तो आप देखोगे कि आपकी मिक्सी की जो पीछे का पोर्शन है इतनी इजीली साफ हो जाती है, मतलब कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इस तरह से थोड़ा सा ब्रश से साफ कर ले तो आप देखोगे कि आपकी मिक्सी जो है वो कितनी अच्छी तरह से साफ हो गई है। और जो थोड़ा थोड़ा पोर्शन रह गया है तो उसे आप इस तरह से ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से घस ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो मिक्सी का पीछे का जो पोर्शन है वो इतनी अच्छी तरह से साफ हो गया। और आप देखिए कितना सारा मैल जो है वो मेरे मिक्सी के पीछे से निकला है। तो इस तरह से आप अपनी मिक्सी के जो पीछे का पोर्शन है उसको साफ करें। मैंने अच्छी तरह से धो दी हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी मिक्सी का पीछे का जो साइड है वो कितनी अच्छी तरह से साफ हो गई है। बिल्कुल घर पे ही कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसकी जो ब्लेड है ना वो भी एकदम शार्प हो गया है। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है मूंगफली को लेकर। अक्सर हमको मूंगफली भुनने पड़ते हैं, और भुनने के बाद में इसका छिलका निकालना बहुत ज्यादा सर दर्द का काम है। क्योंकि क्या होता है कि इसके जो छिलका है ना वो इतनी आसानी से नहीं निकलती, और निकलती भी है तो भी इसका जो कचरा है ना, बाप रे, बहुत ज्यादा सर दर्द का काम है। तो इसके कचरे भी आपको मतलब कि बहुत ज्यादा गंदा नहीं होगा, आपके कचरे भी मतलब ज्यादा नहीं होंगे, और इसके छिलके भी आसानी से निकल जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले तो इन्हें हल्का सा गर्म कर ले। गर्म करने के बाद में गैस को बंद कर दे, और इन्हें एक जो किचन टॉवल रहते हैं ना उसमें ट्रांसफर कर ले। देखिए इस तरह से। उसके बाद में किचन टॉवल को क्या करना है, देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है, मतलब उसके जो आजू बाजू का पोर्शन है ना उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर ले। उसके बाद में इन्हें इस तरह से रैप करना है अपने हाथों से। तो इजीली इसके जो छिलके हैं वो निकल जाते हैं, और जो गैस वट्टा गंदा होने की जो रहता है ना तो वो भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होता अगर आप इस तरह से साफ करोगे तो। देखिए मैंने छिलके जो है वो आसानी से निकाल ली हूँ, मतलब कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रैप करें तो छिलके जो है वो तुरंत निकल जाती है। उसके बाद में एक झारा लेना है जिससे हम पूरियां वगैरह तलते हैं ना, पूरी पकौड़े वगैरह, तो झारा लेना है, और झारे की सहायता से इनकी जो कचरे हैं उसको निकाल ले। देखिए
मतलब कि 2 मिनट भी नहीं लगा हमको इसके जो मूंगफली है उनके जो कचरे वगैरह निकालने के, जो छाले निकालने के लिए। तो आपने देखा कितनी आसानी से हो गया है और बिल्कुल भी मेरी जो गैस वट्टा है वो गंदा नहीं हुआ है और मूंगफली के जो छिलके हैं वो आसानी से निकल भी गए हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है सिंक को लेकर। अक्सर सिंक में से कीड़े मकोड़े या फिर मच्छर आते हैं और इसमें जो बैड स्मेल है ना तो वो तो रहता ही है। तो भाई ये सबको कैसे दूर करें, तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो क्या करना है, इस तरह से एक डब्बे में पानी लेना है। उसके बाद में हमारे पास में एक्सपायर हुई दवाई रहती है, तो क्या करना है, दवाई को ले लेना है। देखिए इस तरह से, तो मैंने 2 दवाई ली हूँ और ये दवाइयों को क्या करना है, अच्छी तरह से मतलब कि इनको मिक्स कर लेना है पानी में। बहुत ही आसानी से हो जाती है। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप क्या करें, इनकी पाउडर तैयार कर ले। पाउडर बनाना बहुत आसान है, तो पाउडर की सहायता से भी मतलब पाउडर बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये मैंने अच्छी तरह से इनको क्या कर ली हूँ, गोलियों को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ पानी में। उसके बाद में डेटॉल डालना है। अगर आपके पास में डेटॉल है तो डेटॉल डालें, नहीं तो इस तरह से डेटॉल का हैंड वॉशर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दी हूँ। उसके बाद में सभी को मिक्स कर दी हूँ। उसके बाद में क्या करना है, ये जो पानी है उसको सिंक में डालना है। तो इससे क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आते और जो मच्छर है ना वो भी नहीं आती, और डेटॉल की जो स्मेल है उसकी वजह से बदबू भी बिल्कुल नहीं आती, बैड स्मेल बिल्कुल नहीं आती। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है भिंडी को लेकर। कभी कभी नहीं, अक्सर ही हमको भिंडी जो है वो कट करने पड़ते हैं, लेकिन भिंडी कट करने के बाद में वो एक मतलब कि टेंशन रहता है कि ये चिपचिपा हो जाता है हमारी चाकू। तो चिपचिपा नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, हमारे पास में खाने का जो तेल रहता है ना, तो तेल को सबसे पहले तो क्या करना है, चाकू में इस तरह से लगा लेना है। देखिए इस तरह से लगाना है। उसके बाद में अगर आप भिंडी कट करोगे तो बिल्कुल भी आपकी जो भिंडी का जो चिपचिपापन रहता है ना वो चाकू में नहीं लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मतलब कि जिससे आप कट कर रहे हैं उसमें भी ना लगे, तो उसमें भी थोड़ा सा क्या करें, तेल जो है वो लगा ले। तो आप देख रहे हैं मैं तेल लगाकर इनको काट रही हूँ भिंडी को, तो बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे, लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है रोटियों को लेकर। अक्सर रोटी जो है वो कड़क हो जाते हैं, ताजा नहीं रहता, ये सारे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है भाई रोटियों को लेकर। तो मुझे अपने रोटी को फ्रेश भी रखना है, ताजा भी रखना है। तो क्या की हूँ मैंने, रोटी के डिब्बे में इस तरह से छोटे से एक टुकड़ा अदरक का रख दी हूँ। अदरक को बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर आप अदरक को रोटी के डिब्बे में रखोगे तो आपकी रोटी जो है वो एकदम फ्रेश रहेगी, ताज़ा रहेगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये रोटी जो है हम लोग सुबह बनाए हैं। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। और रोटी को और ज़्यादा मतलब कि अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करें, अगर शाम को इसको खा रहे हैं तो थोड़ा सा तेल डाल के तवा में गर्म कर ले, उसके बाद में आप खाने के लिए दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपकी रोटी जो है वो ऐसा लगेगा नहीं कि सुबह की रोटी है, बिल्कुल अभी की रोटी है ऐसा लगेगा, और खाने में भी टेस्ट अच्छा आएगा। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चॉपर को लेकर। अक्सर हम लोग कुछ भी चीज़ें कटिंग करते हैं, उसके बाद में हम इसको जब दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करते रहते हैं ना, तब क्या होता है, जो हमारे चीज़ें हैं जो कटिंग किए हैं वो चीज़ें क्या होता है, गिरता है अगर आप ऐसे नॉर्मली मतलब कि इसको ट्रांसफ़र करोगे तो। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है इनको ट्रांसफ़र करने का। तो करना क्या है, हमारे चॉपर में एक छेद रहती है, आपने देखा होगा सभी के चॉपर में ये जो छेद है वो रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो छेद से, देखिए मैं ऐसे करूँगी तो बहुत ज़्यादा गंदा होगा, लेकिन अगर आप ये छेद से करोगे, देखिए इस तरह से, बहुत ही आसान तरीका है। ये छेद इसीलिए रहता है ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो गंदा ना हो, आपकी जो किचन काउंटर है वो भी गंदा ना हो। तो इस तरह से आप छेद की सहायता से क्या करें, इन्हें स्प्लिट कर ले, तो बहुत ही आसानी से आपकी जो चीज़ें हैं वो प्लेट में आ जाएगी। बिल्कुल भी चॉपर भी गंदा नहीं होगा, मतलब कोई भी चीज़ें गंदा नहीं होगा। तो ये इस तरह से आप चॉपिंग बोर्ड का जो है वो इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से आप नमकीन खा कर बोर हो गए तो आप नमकीन का भी भेल बना सकते हैं, और बनाना बहुत ही आसान है। सीरियसली ये चीज़ें मैं करती हूँ इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से आप भेल जो है वो नमकीन का बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे खाना तो कभी कभी बोर हो जाता है, तो भाई इसको तो कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने एक बर्तन में क्या की हूँ, नमकीन को ले ली हूँ। उसके बाद में इसमें ही डालना है प्याज, टमाटर, आपके पास में जो भी चीज़ें हैं मतलब वेजिटेबल, थोड़ा सा हरी मिर्ची डालें, थोड़ा सा आप इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें थोड़ा सा मूंगफली डालें, मतलब कि रोस्टेड मूंगफली, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद में इसमें डालना है हाफ नींबू का रस, तो इससे बहुत अच्छी एक टेस्ट आती है। उसके बाद में आप चाहे तो थोड़ा सा नमक भी स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर चाट मसाला भी स्प्लिट जो है वो कर सकते हैं, तो उससे भी इसका जो टेस्ट है वो दुगुना आ जाता है।
तो ये नींबू के रस डालें, उसके बाद में सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। और आप देख रहे हैं बिल्कुल भी 2 मिनट में हमारी भेल जो है वो रेडी हो गया है। नमकीन का भेल बोल सकते हैं। ये भाई मेरी रेसिपी है, आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो हमारी नमकीन का भेल जो है वो तैयार हो गई है। इन्हें आप चाय के साथ में या फिर ऐसे ही खा सकते हैं, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से, कौन से गाँव से देख रहे हैं तो प्लीज मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ तक पहुंच रही है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ये लीमपाना को लेकर। लीमपाना बोल सकते हैं, कड़ू लीम बोल सकते हैं, आप जो चाहे बोले, लेकिन ये बहुत ज्यादा काम के हैं। करना क्या है, सब पहले जमाने में क्या होता था, ये लीमपाना को ना सूखे जो पत्ते रहते थे लीमपाना के, तो उनको क्या करते थे चावल में या फिर गेहूं में डाल के रखते थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कीड़े नहीं आते। तो ये पहले जमाने में डाल के रखते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन आप अभी भी ये चीजें जो है वो कर सकते हैं। जो भी सूखे चीजें हैं जैसे चना दाल है, चना है, मटर है, कुछ भी चीजें में ये थोड़ा सा लीमपाना जो है वो डाल के रखोगे तो बिल्कुल भी आपकी जो चीजें हैं उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। आप चाहे तो बहुत ज्यादा अगर क्वांटिटी में गेहूं ला रहे तो गेहूं में भी ये डाल के रखे तो बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये देख रहे हैं आप, इन्हें हम तर्रोई बोलते हैं, कोई दोड़का बोलते हैं, मतलब जो भी अपनी अपनी भाषा में जो भी बोलते हैं, तो हम लोग इसको दोड़का बोलते हैं। तो दोड़का को कभी भी छिलना नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से नहीं छिलना चाहिए। और एक तर्रोई रहता है जिनके कांटेदार वगैरह छिलका रहती है तो आप उनको छील सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी छिलना नहीं है। तो करना क्या है, इनके छिलका अगर निकालना है तो आप क्या करें, एक चाकू ले और इस तरह से छिलका जो है वो निकाले। कि इस तरह से अगर आप छिलका निकाल के सब्जी बनाओगे तो आपकी सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आप छिलका निकालोगे तो बिल्कुल भी इसका टेस्ट जो नहीं आएगा। और ये बनने के बाद में ना बहुत मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी में हो जाता है, तो एक तो आपकी चीज़ें भी वेस्ट होगी और आपकी सब्जी भी एकदम थोड़ा सा होगा। तो इन्हें जब भी छील रहे हैं आप तो इस तरह से छीले, चाहे आप चटनी बनाएं या फिर इसकी सब्जी बनाएं, तो इस तरह से आप छीलकर सब्जी बनाओगे तो आपकी सब्जी की क्वांटिटी भी बढ़ेगी और आपकी जो चीजें हैं उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है हरी मिर्ची को लेकर। आप देख रहे हैं मेरी हरी मिर्ची से लाल मिर्च हो गई। क्यों? क्योंकि मैं क्या की हूँ, इसको ना मार्केट से लाने के बाद में इनको इसी तरह से पॉलिथीन में डाल के जो है वो रख दी थी, इसलिए मेरी जो हरी मिर्ची है वो बिल्कुल लाल हो गया है। तो इन्हें ऐसे कभी नहीं रखना है। इन्हें क्या करना है, सबसे पहले तो इनकी डंठी जो है ना, डंठल बोलते हैं, तो उनको तोड़ लेना है। देखिए इस तरह से, तो पूरे हरी मिर्ची की डंठल को जो है वो तोड़ ले। मैंने तोड़ ली हूँ। उसके बाद में इनको क्या करना है, एक डब्बा लेना है। आप स्टील की भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से प्लास्टिक के जो है वो डब्बे भी ले सकते हैं। तो ये डब्बे लेना है। उसके बाद में इसमें ही आप चाहे तो न्यूज़पेपर डाल सकते हैं या फिर इस तरह से जो पेपर रहते हैं ना हमारे पास में टिश्यू पेपर, तो ये टिश्यू पेपर को डालें डब्बे में। उसके बाद में इसमें ही मिर्ची डालें और डब्बे को पैक करके रखेंगे तो आपकी मिर्ची जो है लाल बिल्कुल भी नहीं होगी। धन्यवाद।